Hello, little champs. Welcome to Magnet Brains. I am Tess Sanajos, and we are going to start off with a new poem. What's the name of your poem? On my blackboard, I can draw. मैम के पास तो white board है ना? But the poem is on my blackboard, I can draw. अच्छा, अगर आपके पास एक blackboard है and chalk है, क्यों इमेजिन करना? रिसेस में जैसे ही टीचर क्लास के बाहर गई, फर्स्ट थिंग क्या करते हैं, मैम का डस्टर और मैम का चौक उठा लो, है ना? एंड क्यों? क्योंकि बोर्ड पे चौक से बनाने में बहुत मजा आता है ना? सो दिस पोएम स्पीक्स अबाउट अ चाइल्ड हु हैज अ ब्लैक बोर्ड एंड अ चौक. एक बच्चा है जिसके पास एक चौक है एंड एक ब्लैक बोर्ड है, एंड उसका जो मन में आ रहा था वो उसके ब्लैक बोर्ड पे बना रहा था. एंड देन वो हमें बताता है कि उसने क्या क्या बनाया विथ काउंटिंग. ठीक है, वो काउंट कर करके कुछ कुछ बनाता है. तो वील सी उसने क्या क्या बनाया एंड हाउ मेनी नंबर्स में बनाया. ठीक है, ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ वन लिटिल हाउस विथ वन ग्रीन डोर. ठीक है, काउंटिंग्स ध्यान रखना. वन लिटिल हाउस, वन ग्रीन डोर, टू ब्राउन गेट्स दैट ओपन वाइड, टू ब्राउन गेट्स, थ्री रेड स्टेप्स दैट लीड इनसाइड. घर के अंदर जाने के लिए three red steps. Four little chimneys painted white. How many chimneys? Four little chimneys. Five little windows shining bright. Five little windows. Six yellow marigolds straight and tall. How many marigolds? Six yellow marigolds straight and tall. Growing up अगेंस्ट द वॉल, मतलब वॉल के साइड में रखे हैं, वहां पे वो लोग ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट वॉज द पोएम. कितनी काउंटिंग्स हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 तक की काउंटिंग है. ठीक है, क्या क्या? वन लिटिल हाउस, टू लिटिल डोर्स, थ्री रेड स्टेप्स, फोर लिटिल चिमनीज, फाइव लिटिल विंडोज एंड 6 येलो मैरीगोल्ड्स. ठीक है, उसने एक घर बनाया, एक घर जिसमें कितनी गेट्स थे? 2 ब्राउन गेट्स. वन हाउस, 2 गेट्स, 3 स्टेप्स, 4 चिमनी, 5 विंडोज एंड 6 येलो फ्लावर्स. ठीक है, पोएम बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है पोएम में. एक बच्चा है जिसके पास एक बोर्ड है एंड चौक है, तो वो ड्रॉ करता है. क्या ड्रॉ करता है? One house, 2 gates, 3 steps, घर के अंदर जाने के लिए 3 steps, 4 चिमनी, घर के ऊपर चिमनी होती है ना, किचन से हवा जाने के लिए जो चिमनी होती है, 4 चिमनीज, 5 विंडोज एंड 6 मैरीगोल्ड के फ्लावर्स. ठीक है, सो द पोएम इज दिस मच. कुछ नहीं है पोएम में, बहुत इजीली आपको याद भी हो जाएगी. क्यों? क्योंकि सिर्फ काउंटिंग 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 है ना? वन हाउस, 2 गेट्स, 3 स्टेप्स, 4 चिमनीज, 5 विंडोज, 6 मैरीगोल्ड. ठीक है, ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ वन लिटिल हाउस विथ वन ग्रीन डोर. डोर का कलर क्या है? ग्रीन. 2 ब्राउन गेट्स दैट ओपन वाइड. गेट का कलर ब्राउन. कितने गेट? 2. 3 रेड स्टेप्स दैट लीड इनसाइड. स्टेप्स कितने? 3. कलर रेड. 4 लिटिल चिमनीज पेंटेड वाइट. कितनी चिमनीज? 4. बड़ी की छोटी? लिटिल लिटिल चिमनीज. कलर वाइट. 5 लिटिल विंडोज शाइनिंग ब्राइट. कितनी विंडोज? 5. एंड कैसी थी? ब्राइट ब्राइट. 6 येलो मैरीगोल्ड्स स्ट्रेट एंड टॉल. कितने मैरीगोल्ड्स थे? 6. कैसी थी? स्ट्रेट एंड टॉल, मतलब अभी अभी फ्लावर्स आए होंगे उसमें, एकदम फ्रेश फ्लावर्स. कौन से कलर का? येलो. आपने नोटिस किया यहाँ पे हर चीज को डिस्क्राइब किया है. लाइक हाउस इज लिटिल, डोर इज ग्रीन, गेट्स ब्राउन है, नंबर भी है, स्टेप्स रेड है विथ नंबर, चिमनी इज वाइट है विथ नंबर. So these are adjectives. क्या है ये?
दीज आर एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. किसी भी चीज को जब आप डिस्क्राइब करते हो ना, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. ठीक है? सो दैट वाज योर पोएम. विल सी द समरी. The poem is about a small child who has a blackboard and he says he could draw anything on it. So he draws a beautiful house with steps, chimneys, gates and flowers. एक बच्चा है जिसके पास एक ब्लैक बोर्ड है एंड वो कहता है कि मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी बना सकता हूँ. एंड वो क्या बनाता है? एक हाउस जिसमें एक डोर था, गेट्स थे, विंडोज था, बहुत सारे फ्लावर्स थे एंड चिमनी थी. ठीक है? स्टेप्स भी थे. So this was your poem. सिंपल सा पोएम है, कुछ नहीं है पोएम में, बहुत बड़ा, बहुत ही छोटा सा पोएम है ना. सो वी सी द न्यू वर्ड्स. गेट्स, GATES, गेट्स, घर का गेट पता है ना, वही. वाइड, WIDE, वाइड मतलब बहुत बड़ा, जो फैला हुआ बड़ा है. ठीक है? एक और वाइड होता है ना जो आपके क्रिकेट में होता है. LEAD, लीड. लीड करना मतलब किसी चीज को डायरेक्शन बताना. कैन यू लीड मी टू द लाइब्रेरी, क्या तुम मुझे लाइब्रेरी तक का रास्ता बता सकते हो. LEAD, लीड, किसी चीज को रास्ता, डायरेक्शन दिखाना. चिमनी, CHIMNEY, सबने देखा है ना घर के ऊपर चिमनी, CHIMNEY. कैसी होती है? मैम ने क्या कर बना दिया ना. दिस इज योर हाउस एंड यहाँ पे साइड में हम बनाते हैं ना. सॉरी. यस, कुछ ऐसा. जब आपकी ड्राइंग क्लास में घर हट बनाने के लिए बोला जाता है तो बनाते हैं ना. सो दैट्स योर चिमनी. इसमें से क्या निकलता है? किचन से धुआं है ना, उसमें से धुआं निकलता है. दैट्स योर चिमनी. सो हमारे पोएट के घर पे भी एक डोर था, बड़ा सा गेट था, फ्लावर्स थे. कितने? 6 फ्लावर्स. उसका डोर कौन से कलर का था? ग्रीन कलर का. विंडोज कितनी थी? 5 विंडोज. ठीक है? चिमनीज कितनी थी? 4 चिमनीज. यहाँ भी 4 चिमनीज. सो दैट वॉज हिज हाउस. मैरीगोल्ड, MARIGOLDS, मैरीगोल्ड्स, MARIGOLDS. मैरीगोल्ड कौन से फ्लावर्स होते हैं? गेंदे के फूल, जो आप पूजा में यूज करते हैं ना, माला बनती है जिसकी, आपने देखा है ना. गोल्ड, येलो, ऑरेंज, गोल्डन कलर के फ्लावर्स, that is marigold. Then straight, 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 straight. ठीक है? straight मतलब एकदम सीधा. Okay? So that was your new words. Now you have answer me. You have to answer. How many windows does the house have in the poem? कितने windows थी poem में? Windows कहाँ है? 5 little windows. ठीक है? How many windows were there in the poem? So your answer will be how many windows? 5 little windows. 5 little windows. Okay, आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा. How many windows does the house have? The house has 5 little windows. अच्छा, मैम जैसे यहाँ पे लिखती है, आप ऐसे तो नहीं लिख देते हो ना कि आपकी लाइन, आपके पास फुल लाइन है बट मैम ने यहीं तक लिखा है तो आप भी यहीं तक लिख रहे हो. ऐसे तो नहीं लिखते हो ना. दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस. आपके पास जहाँ तक जगह है आप वहाँ तक लिख के नेक्स्ट लाइन में आओगे. ठीक है? जैसे आप यूजुअली आंसर्स लिखते हो ना, वैसे. मैम के पास जगह नहीं है इसलिए मैम नीचे लिख रही है. ठीक है? सो द हाउस हैज 5 little windows. Moving on to next. Where does the marigold grow? मैरीगोल्ड कहाँ पे ग्रो हो रहा था?
6 येलो मैरीगोल्ड्स स्ट्रेट एंड टॉल ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल. कहाँ ग्रो हो रहा है? द मैरीगोल्ड्स ग्रो अप अगेंस्ट द वॉल. ठीक है, मतलब वॉल से सटक के उसने पॉट्स रखे होंगे जहां पे मैरीगोल्ड्स थे. सो द आंसर विल बी द मैरीगोल्ड ग्रो अप अगेंस्ट द वॉल. अच्छा, अगेंस्ट मतलब किसी चीज के अगेंस्ट बोलते हैं ना, तो ऑपोजिट नहीं, उनके खिलाफ, है ना, उसके उल्टा. तो यहाँ पे अगेंस्ट का क्या मतलब है? उसका जो रूफ, उसका जो वॉल है, वॉल के बिल्कुल यहाँ पे उसने फ्लावर्स लगाए थे. तो वी से कि अप अगेंस्ट द वॉल, वॉल से एकदम सटक के. ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? ठीक. Now the next one. Okay, you have fill in the blanks. Look at the picture and fill in the blank. आपको पिक्चर दिख रही है? आपको पिक्चर दिख रही है ना? So, this is my dash. It has dash window. The color of my bed is dash. There are dash pictures on the walls. आपको ये fill in the blank कहाँ से करना है? इस पिक्चर को देख के इसको ध्यान से देखना है. इसी में आपके सारे आंसर्स है. This is my पिक्चर किसके बारे में है पिक्चर? इट्स अ रूम, है ना, एक रूम है. सो यू कैन राइट दिस इज माई रूम और यू कैन राइट दिस इज माई बेडरूम. दोनों लिख सकते हो. ठीक है, दिस इज माई रूम और दिस इज माई बेडरूम. दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, मैम बताने के लिए आपको लिख के दे रही है. या तो रूम लिख लो या फिर बेडरूम लिख दो. इट हैज डैश विंडो. कितनी विंडोज हैं? वन विंडो, है ना. इट हैज वन विंडो. अच्छा, अगर ज्यादा विंडोज होता तो विंडोज, है ना, WINDOWS. ठीक है. नेक्स्ट, द कलर ऑफ माई बेड इज. कौन से कलर का बेड है? पिंक. पिंक है? नहीं है ना. इट इज ब्लू. द कलर ऑफ माई बेड इज ब्लू. There are dash pictures on the wall. Can you tell me how many pictures are there? 1, 2 and 3. ये पिक्चर नहीं है, ठीक है, ये बुक शेल्फ है. आपको दिख रहा है बुक्स रखी हुई हैं. So 1, 2, 3. There are 3 pictures on the wall. Easy? Right. This is my room. It has one window. The color of my bed is blue. There are 3 pictures on the wall. Now, आपका ड्यूटी क्या है? ये फिल इन द ब्लैंक करने के बाद आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिखोगे. पैराग्राफ नहीं, 4 सेंटेंस अबाउट योर रूम. आपको आपके रूम का कौन से रूम के बारे में लिख रहे हो वो लिखना है. उस रूम में बेड है तो कौन से कलर का है. अगर उसमें पेंटिंग्स हैं तो कितनी पेंटिंग्स हैं. अगर उसमें फ़ैन है, लाइट है, कितने फैंस है, कितने लाइट्स है, कौन से कलर का है. ये सब डिस्क्राइब करते हुए 5 सेंटेंसेस लिखने हैं. सिर्फ 5. ठीक है, आप लोग करोगे ना? आई नो आप लोग करोगे. ठीक है, ओके. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अच्छा, यू हैव अगेन गॉट वन मोर फिल इन द ब्लैंक. अब आपका रूम बदल गया है. पहले कौन सा रूम था? इट वॉज अ बेडरूम. नाउ अब कौन सा रूम है? उस रूम में AC है, TV है. तो दिस इज अ लिविंग रूम. मतलब आपका जो घर में गेस्ट बैठते हैं ना, वो वाला रूम. ठीक है, दिस इज अ लिविंग रूम. मेन हॉल को क्या बोलते हैं? लिविंग रूम. इट हैज डैश इन इट. इट हैज, इसमें कोई ऐसी चीज जो आप अलग से लिख सकते हो. इट हैज सोफा या फिर इट हैज AC. ठीक है, इट हैज क्या क्या है जो आप लिख सकते हो अलग से. ओके, यू हैव वन सोफा लिख सकते हो, विंडोज के लिए लिख सकते हो या फिर आप AC के लिए लिख सकते हो. इट हैज, हम क्या लिखे? तीनों लिख देते हैं. आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख दो. ठीक है, इट हैज सोफास इन इट या फिर इट हैज AC इन इट
या फिर इट हैज अ विंडो इन इट। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, इन तीनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हैं, राइट। वी वॉच डैश हियर, यहां पे देखने वाली कौन सी चीज है? टेलीविजन। वी वॉच टेलीविजन। टीवी मत लिखना, ठीक है, टीवी मत लिखना, टेलीविजन लिखना, थोड़ा बड़ा है बट स्टिल, ठीक है, टेलीविजन लिखना। नेक्स्ट, इट हैज डैश कर्टन्स। कहाँ है कर्टन्स? यहां है, उनको जरा डिस्क्राइब करो। इट हैज 2 पिंक कर्टन्स। पिंक कलर के कर्टन्स है ना, एंड कितने हैं? 2। सो इट हैज 2 पिंक कर्टन्स, ठीक है। इट हैज डैश टेबल। आपको यहां पे एक टेबल दिख रहा है? दिख रहा है ना? सो व्हाट इज द शेप ऑफ द टेबल? इट इज अ राउंड टेबल। और कितने टेबल है? 1। सो व्हाट विल बी राइट? इट हैज 1 राउंड टेबल। राउंड दिख रहा है ठीक से? इट हैज 1 राउंड टेबल, ठीक है। सो दिस इज अ लिविंग रूम। इट हैज सोफाज, या फिर 2 सोफा कर देते हैं। यू कैन राइट विथ योर नंबर। सो इट हैज 2 सोफाज इन इट, या फिर इट हैज एन AC इन इट, या फिर इट हैज अ विंडो इन इट। इन तीनों में से कोई एक ही लिखना, ठीक है, तीनों मत लिख देना। वी वॉच टेलीविजन हियर। इट हैज 2 पिंक कर्टन्स। इट हैज 1 राउंड टेबल। इजी। सो लाइक मैंने कहा पिछले वाले एक्सरसाइज में जैसे हमने किया, यू हैव टू मेक 1 बाई योरसेल्फ। आपके घर का कोई भी एक रूम सेलेक्ट करो एंड यू कैन डिस्क्राइब इट, ठीक है। Now, what do you have next? Complete me. Can you see a picture? कितना प्यारा बी है ना? So, आपके पास ना कुछ सेंटेंसेस है, हम लोग ना एग्जाम्पल्स देते हैं ना कि वो ऐसा है वैसा है। So, उसको बोलने का एक इंटरेस्टिंग तरीका होता है कि उनको किसी भी चीज़ से हम कंपेयर करें, ठीक है। So, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है जहाँ पे कुछ लोगों को कुछ चीज़ों से कंपेयर किया है। जिससे कंपेयर किया है उनकी ड्राइंग्स है हमारे पास। आपको सिर्फ ड्राइंग का नाम फिल करना है, ठीक है, एंड देन आप उन सेंटेंसेस को यूज भी कर सकते हो डे टू डे लाइफ में। फर्स्ट वन इज ही इज एज बिजी एज अ, ये कौन है? इट्स अ बी। आपने बीज को देखा है, वो हमेशा काम करते रहते हैं, काम करना काम करना काम करना, इनको यही एक काम होता है। दिन भर वो नेक्टर कलेक्ट करते रहते हैं, फ्लावर्स में बैठ के शहद बनाने के लिए नेक्टर यूज कलेक्ट करते रहते हैं। सो वी से कि ही इज एज बिजी एज अ बी। कोई पर्सन है जो बहुत बिजी है तो हम क्या बोलते हैं? वो बी की तरह बिजी है, दिन भर काम करते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस पेन इज एज लाइट एज अ, ये क्या है? इट्स अ फेदर। आपने पंख देखे? कई बार बर्ड्स जब उड़ जाती हैं तो नीचे पंख गिर जाता है, आप उनको उठाते हो तो पता भी नहीं चलता है ना कि हाथ में पंख है। कितना सॉफ्ट और कितना हल्का होता है। सो दिस पेन इज एज लाइट एज अ फेदर। FEATHER, फेदर, ठीक है। दिस पेन इज एज लाइट एज अ फेदर। राज इज एज स्लो एज अ, सुनो 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 क्या था? सुनो सुनो वॉज अ स्नेल। सो राज इज एज स्लो एज अ स्नेल। आपको पता है स्नेल बहुत स्लो चलता है, धीरे धीरे करके स्नेल चलता है। आपने स्नेल को देखा है चलते हुए? वो रेंगता है बहुत धीरे धीरे। सो अगर कोई पर्सन बहुत स्लो है, काम इतना धीरे धीरे हो रहा है कि आप इरिटेट हो जाओ, तो आप क्या बोलते हो? ही इज एज स्लो एज अ स्नेल। ये स्नेल की तरह धीरे धीरे काम करता है। नेक्स्ट, माई हेयर इज एज ब्लैक एज, ये कौन है? दांत तो देखो कैसे खुशी से स्माइल कर रहा है मून।
मून कब आता है? नाइट में. कहाँ आता है? स्काई में. सो माई हेयर इज एज ब्लैक एज नाइट स्काई. अगर सिर्फ स्काई लिखोगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि स्काई तो ब्लू कलर का होता है एंड हेयर तो ब्लू कलर का नहीं होता है ना. सो माई हेयर इज एज ब्लैक एज नाइट स्काई. समझ में आ रहा है ना आप लोग को? राइट. नाउ ऑपोजिट्स. आपके पास जो वर्ड दिए हैं रेड कलर में, आपको उनके ऑपोजिट्स लिखने हैं. ठीक है. द बॉय इज रनिंग वेरी फास्ट. द बॉय इज वॉकिंग वेरी फास्ट का ऑपोजिट स्लो. द बॉय इज रनिंग वेरी फास्ट. द बॉय इज वॉकिंग वेरी स्लो. भागते हैं तो तेज तेज, चलते हैं तो धीरे धीरे. तो फास्ट का ऑपोजिट स्लो. वी हैव फास्ट. उसका ऑपोजिट क्या है? स्लो. ठीक है. नेक्स्ट. द क्लाउन इज वेरी हैप्पी. द क्लाउन इज वेरी सैड. हैप्पी का ऑपोजिट सैड. हैप्पी सैड. द क्लाउन इज वेरी हैप्पी. द क्लाउन इज वेरी सैड. यूजुअली क्लाउन सैड होता है क्या? होते हैं ना. आपने देखे वो मास्क जिसमें एक स्माइलिंग वाला क्लाउन होता है, एक सैड वाला क्लाउन होता है. सो द क्लाउन इज वेरी हैप्पी. द क्लाउन इज वेरी सैड. ठीक है. द गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ लूज रोप. द गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ डैश रोप. लूज का ऑपोजिट लूज मतलब जो चीज लूज हो गई है, कुछ बांधा आपने और वो लूज हो गया. सो द गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ लूज रोप. द गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप. लूज का ऑपोजिट टाइट. TIGHT टाइट. लूज टाइट. ठीक है. द गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ लूज रोप. द गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप. ठीक है. समझ में आया? ओके. सो you have three opposites: fast, slow, happy, sad, loose, tight. ठीक है. Now singular and plural. Singular मतलब एक, plural मतलब एक से ज्यादा. What is the first one? Buffalo. Buffalo के साथ क्या plural कैसे लिखोगे? BUFFALOES. बफलोज. वैसे ही बेबी. बेबी का लास्ट वर्ड क्या है? वाई. जब सिंगुलर चीज को प्लूरल में बदलते हैं एंड लास्ट लेटर वाई हो तो आप क्या चेंज कर देते हैं? वाई चेंजेस इनटू BABIES. बेबीज. वाई चेंजेस इनटू IES. ठीक है. नाइफ. KNIFES? No. KNIVES. F changes into V. F changes into V. Hero. HEROES. Heroes. Flies. यहां पे बेबी में क्या किया था हमने? Y को चेंज करके IES. So FLIES. ठीक है. FLIES. वुल्फ. अभी हमने नाइफ में क्या किया था? F को चेंज करके क्या लिखा? VES. So wolves will be WOLVES. Potato. POTATOES. Potatoes. लेडी. वाई था तो क्या हुआ था पहले? बेबी में क्या किया हमने? LADIES. वाई चेंजेस इनटू IES. देन अगेन लोफ. नाइफ का F चेंज होके क्या हुआ था? LOAF.
VES. ठीक है, these are some simple rules that you have to remember. F changes into VES, then Y changes into IES. ठीक है, याद रखोगे ना? So that was all for your poem, right? हमने कर लिया ना, poem कर लिया है, and we have done the exercises. ठीक है, so that was all. I hope आपको poem भी समझ में आ गया, and you will do the homework. ठीक है, होमवर्क एक्स्ट्रा होमवर्क है. यू हैव टू डिस्क्राइब एनी ऑफ द रूम इन योर हाउस. आपके घर का कोई भी रूम आप डिस्क्राइब कर सकते हो. क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कलर्स हैं, कितनी कितनी चीज़ें हैं, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितने विंडोज़ हैं, कितने डोर्स हैं. ठीक है, यू कैन डू दैट, राइट? सो टिल वी मीट नेक्स्ट, बाय बाय एंड टेक केयर. Hello little champs, welcome to Magnet Brains. I am Tess Anna Jose and today we are going to listen to a very wonderful story. पता है आपको स्टोरी किसके बारे में है? इट्स अबाउट अकबर एंड बीरबल. आपको पता है अकबर एंड बीरबल आर वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स. सबसे प्यारी प्यारी स्टोरीज होती हैं पता है अकबर और बीरबल की. आपके पास कॉमिक्स हो सकते हैं, फिर आपने बुक टीवी में देखा होगा, फिर स्टोरी बुक्स पढ़ी होंगी. मेरे पास तो इतनी सारी कॉमिक्स थी पता है अकबर बीरबल की. सो अकबर एंड बीरबल आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग डुओ यू कैन फाइंड इन हिस्ट्री, स्टोरीज की हिस्ट्री में. ठीक है, सो आपको पता है जो बीरबल था वो बहुत इंटेलिजेंट था, स्मार्ट एंड विटी. विटी मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो एकदम ऐसे झटके में आंसर देते हैं जिससे लोगों को हंसी भी आती है और लोग सोचने भी लगते हैं, वैसा उसके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन था. एंड अकबर वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट किंग्स इन इंडिया. अकबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही राइटियस काइंड ऑफ किंग था. मतलब सबके साथ अच्छा होना चाहिए, सब खुश होने चाहिए, ऐसे ऐसे सोचने वाला एक किंग था. सो बीरबल अकबर के दरबार में एक मिनिस्टर था. मतलब अकबर की जो मिनिस्टर्स की टोली थी उसमें से एक बीरबल भी था. एंड बीरबल वॉज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी विटी, वेरी वाइज. सो द स्टोरी इज अबाउट अ स्मॉल इंसिडेंट. अकबर और बीरबल के बीच में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बारे में इज द स्टोरीज. ओके, सो द नेम ऑफ अ स्टोरी इज मेक इट शॉर्टर. मतलब इसको छोटा बनाओ. किसको छोटा बनाओ ये हमें स्टोरी में पता चलेगा. ठीक है, विल रीड द स्टोरी. वन डे अकबर ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर एंड ऑर्डर्ड मेक दिस लाइन शॉर्टर बट डोंट रब आउट एनी पार्ट ऑफ इट. एक दिन अकबर को कुछ सूझा. उसने क्या किया, फ्लोर पे एक लाइन खींची. ठीक है, एंड देन अपने सारे मिनिस्टर्स को क्या बोला कि देखो मैंने एक लाइन खींची है, तुम्हें इस लाइन को छोटा बनाना है, बट तुम उस लाइन को टच नहीं कर सकते हो, तुम उसमें से कुछ मिटा नहीं सकते, तो वो लाइन वैसी की वैसी रहनी चाहिए ना, उसको छोटा बनाओ. सो अब उसके मिनिस्टर्स क्या करेंगे? नो वन न्यू व्हाट टू डू. ईच मिनिस्टर लुक्ड एट द लाइन एंड वाज पजल्ड. अब जितने मिनिस्टर्स थे वो सोचते रह गए, अरे बाप रे क्या करे क्या करे क्या करे. कुछ नहीं सूझ रहा, किसी को कोई आइडिया नहीं आ रहा कि अब क्या करें. तो सब सोच रहे, एक दूसरे से डिस्कस कर रहे कि क्या करो क्या करो, क्योंकि अब राजा ने बोला है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना. नो वन कुड थिंक ऑफ एनी वे टू मेक इट लॉन्गर. किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा था कि इस चीज को कैसे शॉर्टर बनाए. मेक इट शॉर्टर. ठीक है, कैसे इस लाइन को छोटा बनाए. राजा ने क्या बोला था, तुम्हें इस लाइन को छोटा बनाना है, लेकिन तुम उसको टच नहीं कर सकते हो. ठीक है ना. सो अब देखते हैं कि मिनिस्टर्स ने क्या किया. नो वन कुड थिंक ऑफ हाउ इट कुड बी मेड शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट. किसी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि इस लाइन को छोटा कैसे बनाए बिना मिटाए. इसको मिटा नहीं सकते बट इसको छोटा बनाना है. यूजुअली आप जब पेंसिल से कुछ लिख देते हो, लाइन बना देते हो, अगर उसको छोटा करना तो क्या करोगे, मिटाओगे ना. सो अब ये सारे मिनिस्टर्स बैठ के सोच रहे हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें. बीरबल स्टार्टेड स्माइलिंग. ये सब देख रहा था बीरबल एंड वो बैठ के हंसने लगा. अच्छा, मतलब किंग के दिमाग में क्या चल रहा था
ये बीरबल को समझ में आ गया. When it was his turn, he went near the line. अब जब एक एक करके मिनिस्टर्स आ रहे थे, देख रहे थे, आ रहे थे, देख रहे थे, आ रहे थे, देख रहे थे. नेक्स्ट बीरबल का टर्न आया, तो बीरबल आया धीरे, उसने किंग को देखा, स्माइल किया. ओह, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा था? हाँ, वैसी स्मार्ट स्माइल दी. एंड देन उसने ऐसा कुछ किया जिससे ये लाइन छोटी हो गई. आप बता सकते हो क्या किया होगा? सोचो, 5 मिनट्स, 5 सेकेंड्स, सोचो. वील सी. बीरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन. बीरबल ने इसके नीचे एक इससे लंबा लाइन खींच दिया. अब हो गया ना ऊपर वाला लाइन छोटा. राजा ने क्या बोला था? मैंने जो लाइन बनाई है उसको छोटा बनाओ, बट उसको रब नहीं कर सकते. तो बीरबल ने क्या किया? उसके साइड में एक लंबा लाइन खींच दिया. ही डिड नॉट टच द फर्स्ट लाइन. जैसा कंडीशन था, राजा ने कंडीशन रखा था कि फर्स्ट लाइन को आप टच नहीं कर सकते, तो बीरबल ने फर्स्ट लाइन टच नहीं की, उसने सीधा एक लाइन खींच दिया. राइट? Everyone in the court saw that he had drew and said, "That's true. The first line is shorter now." अब जो जितने लोग उस वहाँ पे बैठे हुए थे, सभा में बैठे हुए थे, कोर्ट में बैठे हुए थे, उन्होंने ये देखा एंड उन्होंने बोला, अरे सही बात है, हम लोग उस लाइन के पीछे पड़े हुए थे एंड बीरबल ने एक दूसरा लंबा लाइन खींच के उस लाइन को छोटा बना दिया. राइट? अक्लमंद है ना हमारा बीरबल. So that is why Birbal is considered to be one of the most intelligent, witty and wise person in the history. ठीक है? इसीलिए बीरबल के जितनी स्टोरीज होती हैं उसमें कोई ना कोई हमें लेसन मिलता है एंड बीरबल हर चीज में कुछ ना कुछ स्मार्ट आंसर ढूंढ ही लेता है. ठीक है? सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, क्या लगता है आपको, क्या मॉरल मिला इससे? जब आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम के पीछे मत पड़ो. ट्राई टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन बाई नॉट थिंकिंग ऑफ द प्रॉब्लम. अगर आप यही सोचते रहोगे कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा. आपको सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा. है ना? होता है ना कई बार हमें लगता है कि एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है. एग्जाम से डरने की जगह थोड़ा पढ़ाई कर लेंगे तो हमें एग्जाम से कम डर लगेगा. लाइफ में भी ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम लोग प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं. हमें प्रॉब्लम के बारे में सोचने के बजाय हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचना चाहिए. अगर बीरबल भी लाइन को ही देखता रहता तो वो कुछ सोल्यूशन निकाल पाता नहीं, बट यहाँ पे उसने एक डिफरेंट लाइन बनाई ताकि पहली वाली लाइन छोटी हो जाए. ठीक है? तो दिस वाज योर स्टोरी. लेट्स सी द समरी. The story is about a beautiful episode between King Akbar and Birbal. King Akbar once draws a line and asks his subjects to make the line shorter without touching it. Subjects मतलब English, maths, हिंदी नहीं, जो प्रजा है, मतलब उसके कोर्ट में जो लोग थे ना, मिनिस्टर्स हैं, फिर जो लोग पंखा ऐसे ऐसे करते हैं वो लोग हैं, कुक हैं, या फिर टीचर्स हैं, ये सब लोग प्रजा होती है, मतलब सभा होती है. एक बड़ा सा रूम होता है, उसको कोर्ट बोलते हैं. वहाँ पे ये सब लोग बैठ के चीज़ों पे डिस्कशंस करते हैं, डिसीशंस बनाते हैं. जैसे आज का हमारा पार्लियामेंट है ना, वैसे उस टाइम के किंग्स के कोर्ट होते थे. ठीक है? सो द सब्जेक्ट्स आर, जो लोग वहाँ पे हैं, मिनिस्टर्स, टीचर्स, फिर जो डिस्कशन के लिए दूसरे लोग आए हैं या फिर गेस्ट्स हैं, वो सब हैं सब्जेक्ट्स. ठीक है? वो क्या करता है, किंग अकबर एक लाइन खींचता है एंड अपने सब्जेक्ट्स को बोलता है कि इस लाइन को छोटा बनाओ, बट इसको टच नहीं करने का है. ठीक है? Many people try and at last Birbal finds a way. The story tells us that if we try and think smartly, there is a solution for every problem. So the story tells us that, और ये जब किंग ने लाइन खींच दी, सब सोचने लगे क्या करना है, एंड बीरबल ने शांति से बैठ के सोचा, उसको आंसर मिल गया एंड उसने ये प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दी. सो द स्टोरी टेल्स अस दैट whenever you face a problem, whenever you have a problem, when you face a problem, don't go behind the problem. प्रॉब्लम से परेशान नहीं होना है. You have to think smartly and calmly, एकदम शांति से पीसफुली आपको सोचना चाहिए and definitely you will get a solution to your problem. आपको आपके प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन पक्का मिल जाएगा. बट हाइपर होने के बजाय आपको क्या करना चाहिए, आराम से सोचना चाहिए कि इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा. ठीक है?
स्टोरी बहुत इजी थी, स्टोरी बहुत अच्छी भी थी. नेक्स्ट टाइम जब आप बुक स्टोर्स पे जाओगे या लाइब्रेरी जाओगे, ट्राई टू फाइंड आउट अकबर बीरबल की स्टोरीज आपको मिल जाए. आपको कॉमिक्स मिल जाएंगी, डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी. तो ट्राई टू फाइंड आउट अ बुक एंड रीड द स्टोरीज. आपको बहुत अच्छा लगेगा. ठीक है. सो वी मूव ऑन टू आवर न्यू वर्ड्स. फर्स्ट वन, ऑर्डर. ORDER, ऑर्डर. ऑर्डर करना, किसी को कुछ करने के लिए बोलना. रिक्वेस्ट नहीं, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा. डू इट. दैट इज ऑर्डरिंग. RUB, रब. टू इरेज. आपने एक लाइन ड्रॉ की, उसमें से आप इरेज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट रब. PUZZLE, पजल. आपके क्रॉसवर्ड पजल्स, फिर जिक्सॉ पजल्स होते हैं ना, दोज आर द पजल्स जिसका सोल्यूशन निकालना होता है. PUZZLE, पजल. ERASE, इरेज, सेम एज रब. ठीक है. टू रब ऑफ, टू इरेज, किसी चीज को मिटाना. ERASE. नेक्स्ट इज कोर्ट. COURT, कोर्ट. COURT, कोर्ट मतलब सभा. राजा लोग जो किंग्स थे, उनके सारे सब्जेक्ट्स जहाँ जमा होते थे, मिनिस्टर्स, गेस्ट, टीचर्स, ये सब जहाँ जमा होके डिस्कशंस करते थे, दैट एरिया वाज कॉल्ड एज अ कोर्ट. ठीक है. सो दैट वाज योर स्टोरी. आई होप आपको स्टोरी सुनने में बहुत मजा आया होगा. एंड डू व्हाट आई सेड. फाइंड आउट बुक्स, फाइंड आउट स्टोरीज अबाउट अकबर एंड बीरबल. एंड हर स्टोरी में आपको एक ना एक लेसन जरूर मिलेगा. I know you will enjoy it. So try it out. ठीक है. Next time we will be doing the exercises for our story. Till then, take care. Bye bye. Hello little Sams. Welcome to Magnet Brains. I am Tess Anajos and we are going to do our exercises for the story. कौन सी स्टोरी थी? हमने क्या स्टोरी पढ़ा था? Make it shorter. क्या था स्टोरी में? The story was about Akbar and Birbal. Akbar is the king. Birbal was one of his ministers. ठीक है. तो स्टोरी क्या थी? अकबर ने एक दिन जमीन पे एक लाइन खींची एंड टोल्ड हिज मिनिस्टर्स दैट यू हैव टू मेक दिस लाइन शॉर्टर विदाउट टचिंग इट और रबिंग इट. आपको इस लाइन को छोटा बनाना है, बट इसको हाथ नहीं लगाना है और ना ही आप इसको रब कर सकते हो. तो सारे मिनिस्टर्स स्टार्टेड थिंकिंग. दे वांटेड टू फाइंड अ सोल्यूशन बट दे कुड नॉट फाइंड एनी. वो लोग बैठ के सोचते रहते, बट उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता. देन बीरबल एंटर्स. बीरबल क्या करता है? ही मेक्स अ लॉन्गर लाइन जस्ट बाई द साइड ऑफ द शॉर्टर लाइन. वो छोटी वाली लाइन के साइड में एक लंबी वाली लाइन खींच देता है. तो छोटी पहली लाइन क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है. किंग ने भी यही बोला था ना, यू हैव टू मेक दिस लाइन शॉर्टर बट यू कैन नॉट टच इट और रब इट. ठीक है. सो दैट वॉज योर स्टोरी. वी विल बी डूइंग आवर एक्सरसाइजेस टुडे. ठीक है. इट स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन आंसर्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड अकबर ऑर्डर वन डे. अकबर ने क्या ऑर्डर किया वन डे? वन डे Akbar drew a line on the floor and asked his subjects, ordered his subjects on the floor and ordered his subjects to make the line shorter without touching it. So, क्या हुआ? One day Akbar drew a line on the floor and ordered his subjects to make the line shorter without touching it. एक दिन अकबर ने क्या किया? फ्लोर पे एक लाइन खींची
एंड वहां पे जितने लोग प्रेजेंट थे उनको क्या बोला, यू हैव टू मेक दिस लाइन शॉर्टर विदाउट टचिंग इट. आप इस लाइन को टच नहीं कर सकते हो, बट आपको ये लाइन छोटी करनी है. ठीक है, स्टोरी में हमने देखा था ना. आंसर इजी है. नेक्स्ट, व्हाट डिड ईच मिनिस्टर डू. सारे मिनिस्टर्स क्या करने लगे. विल सी व्हाट स्टोरी सेज. Each minister looked at the line and was puzzled. सारे मिनिस्टर्स लाइन को देख के सोच में पड़ गए कि क्या करे क्या करे क्या करे. ठीक है, आंसर, each minister looked at the line and was puzzled. puzzled मतलब सोच में पड़ गए, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करे. एकदम टेंशन में आ जाते हैं ना अपन, अरे इसका आंसर नहीं मिल रहा, आंसर नहीं मिल रहा. दैट इज puzzled. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ डिड बीरबल मेक द लाइन शॉर्टर. बीरबल ने ऐसा क्या किया जिससे वो लाइन शॉर्ट हो गई. बीरबल ने साइड में एक लंबी लाइन खींच दी. बीरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन by its side, by the side of the first line. Making it shorter. बीरबल ने क्या किया. बीरबल ने पहली लाइन के साइड में एक लंबी लाइन खींच दी जिससे पहली लाइन छोटी लाइन हो गई है ना. ऑलरेडी एक लाइन था, बीरबल ने साइड में एक लंबा लाइन खींच दिया तो ये वाली छोटी हो गई ना. ठीक है, आपको समझ में आ गया ना. राइट. बीरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन by the side of the first line, making it shorter. Right? Answers तीनों easy हैं. Now, draw pictures to show the following. आपको pictures draw करनी है. आपको situation दिया हुआ है and you have to draw pictures to prove it. ठीक है? The ball on the left side is bigger than the one on the right side. So, आपके पास left और right side है. यहाँ पे क्या दिया है. The ball on the left side is bigger than the right side. Left side में जो ball है, सर्कल थोड़ा अजीब सा है ना, कोई बात नहीं. लेफ्ट साइड में जो बॉल है ये बॉल ही लग रहा है ना, वाटरमेलन तो नहीं लग रहा. अरे यार, सॉरी, विल डू इट वंस मोर. ओके, मेरे से सर्कल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं. So that is your ball. That is your ball. Left side ball is bigger than the right side. आपका लेफ्ट साइड का बॉल राइट साइड से बड़ा है तो आपको राइट साइड में छोटा बॉल बनाना है. ठीक है. लेफ्ट साइड का बॉल आपके राइट साइड के बॉल से बड़ा है. ठीक है. जस्ट इमेजिन ये बॉल्स हैं. ठीक है. आप जब बनाओगे तो आप कोई भी चीज यूज कर सकते हो, लाइक बॉटल का ढक्कन या फिर रिंग, ऐसी कोई छोटी सी चीज जिससे आप लेफ्ट साइड में बड़ा बॉल और राइट साइड में छोटा बॉल बना सको. ठीक है. नेक्स्ट, रीता इज शॉर्टर देन राधा. ओके, रीता इज शॉर्टर देन राधा. तो हम ये वाला बॉक्स राधा के लिए रखते हैं एंड ये वाला बॉक्स रीटा के लिए.
ठीक है, ये कि उल्टा करना है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, ठीक है। हमें सिर्फ ये देखना है कि रीता इज शॉर्टर देन राधा, रीता राधा से शॉर्ट है, ठीक है। राधा मतलब ज्यादा लंबी है एंड रीटा शॉर्ट है, तो पहले रीटा को बना लेते हैं। So that's Rita. Rita is shorter than Radha. मतलब राधा लंबी है. So we need a लंबा, ज्यादा लंबा गर्ल, ठीक है. There you go, ठीक है. राधा इज टॉलर देन रीटा. रीटा इज शॉर्टर लिखा है ना, तो रीटा स्मॉल, राधा लॉन्ग, ठीक है. आपकी बुक में जब आप बनाओगे तो प्लीज ऐसे मत बना देना, आप अच्छी अच्छी गर्ल्स बनाना, ठीक है. नेक्स्ट इज रघु's basket is heavier than रतन. रघु's basket is heavier than रतन. हम पहला वाला बॉक्स किसको दे देते हैं? रघु को. एंड नेक्स्ट वाला बॉक्स रतन को. सो व्हाट इज द कंडीशन दैट इज गिवन? रघु's basket is heavier than रतन. रघु का बास्केट इज हेवियर, सो रघु के बास्केट में हमें बहुत सारी चीजें भरनी पड़ेंगी. एंड बास्केट भी थोड़ा बड़ा रखते हैं. सो दिस इज रघु का बास्केट. इसमें यू हैव एन एप्पल. Okay, you have 2 apples. You have grapes. ठीक है, एप्पल है, ग्रेप्स है. देन you can give him a banana. You can give him a mango. 2 mangoes. ठीक है, इसके पास 2 mangoes हैं. एप्पल हम 3 रख देते हैं. हो गया, काफी हेवी हो गया. इससे ज्यादा हैवी करेंगे तो हमारा टेबल टूट जाएगा. सो दैट्स योर बास्केट फॉर रघु. रतन का बास्केट लेस हैवी है. सो रतन के बास्केट में हम क्या रखेंगे? विल कीप जस्ट 3 एप्पल्स, बाकी फ्रूट्स नहीं रखेंगे. सो रतन के बास्केट में वी हैव 3 एप्पल्स. रतन के बास्केट में वी हैव 3 एप्पल्स एंड रघु के बास्केट में वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रूट्स. ठीक है, तो कौन सा हैवी? रघु का बास्केट. ठीक है ना. सो यू कैन ड्रॉ देम, यू कैन कलर देम. जरूरी नहीं है कि फ्रूट्स रखो, आप कुछ भी रख सकते हो, वेजिटेबल्स रख सकते हो. देन बास्केट में अगर कुछ और रखना चाहते हो तो आप और भी रख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज रजत इज टॉलर देन राज. दिस इज योर होमवर्क. मैम ने 3 बता दिया, आपको 1 करना पड़ेगा. दिस बॉक्स इज फॉर रजत and this one is for Raj. Tall कौन है? रजत is taller than Raj. रजत taller है राज से. ठीक है, रजत taller है. This one you ऐसा मत बनाना, आपको प्रॉपर बॉय बनाना पड़ेगा, जैसे मैम ने गर्ल बनाया था ना वैसे. So he is taller than Rajat. This is your homework. You will be making this and coloring also. ठीक है, मजा आएगा कलर भी करने में. ठीक है. So that was your exercises for our story. कौन सी story? Make it shorter. ठीक है, अकबर बीरबल की स्टोरी थी. जैसा मैम ने बोला, find out books, find out stories about अकबर एंड बीरबल, read them, you will love them. हर स्टोरी में आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा. ठीक है. Till then, take care.
use your mask, stay away from people, and bye bye. Hello little champs, welcome to Magnet Brains. This is Tess Anna Jose, and today we are going to start off with a story in Unit 7. I hope आप लोग सब बिल्कुल healthy and safe हैं, है ना? So shall we start with the story? The name of our story is The Mouse and the Pencil. अच्छा, माउस मतलब चूहा, पेंसिल जिससे आप लिखते हो. माउस को पेंसिल की क्या जरूरत है, बता सकते हो? We'll see. So who's the author of your story? V. Sutyev. V. Sutyev. ठीक है? Shall we start? One day, a little mouse was looking for something to eat. He found a pencil. I am going to bite you, said the mouse. And he bit it hard. एक बार क्या होता है? A little mouse was looking for something to eat. एक छोटू सा माउस था, उसको बहुत भूख लग रही थी, तो वो कुछ ढूंढ रहा था कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए, मुझे कुछ खाने को मिल जाए. तो उसको क्या मिला खाने के लिए? एक पेंसिल. माउस पेंसिल खाता है? नहीं ना, नहीं, माउस पेंसिल नहीं खाता है. तो वो इतना भूखा था, उसको पेंसिल मिला और उसने सोचा चलो ठीक है, कुछ नहीं तो पेंसिल सही. कई बार होता है ना, हम घर पे रहते हैं, हमें इतनी भूख लगी होती है एंड घर पे कुछ नहीं है खाने को, एंड जो आपको पसंद नहीं है वो रखा हुआ है, तो भी आप खा लेते हो, है ना, क्योंकि बहुत भूख लगती है. सो वैसे ही हमारा जो छोटा सा माउस है, उसको बहुत भूख लग रही थी, तो उसने क्या किया? पेंसिल को काट लिया. You're hurting me, said the pencil. Hurt मतलब हम किसी को हर्ट करते हैं. अब किसी को धक्का दे दोगे तो उसको हर्ट होगा ना, मतलब लग जाना, दर्द होगा. You're hurting me, said the pencil. Let me draw you one last picture and then you can do what you like. Very well, said the mouse. अब जैसे ही माउस ने पेंसिल को काटा, पेंसिल ने क्या बोला? You are hurting me. तुम मुझे पेन दे रहे हो, तुम मुझे दर्द दे रहे हो, मुझे लग रही है. तो फिर वो पेंसिल अपने आप से क्या बोलता है, मतलब माउस से खुद ही बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, मुझे खाने से पहले मुझे कुछ बनाने दो. अपन पेंसिल से लिखते हैं, बनाते हैं, है ना, मुझे कुछ बनाने दो तुम्हारे लिए, उसके बाद तुम जो चाहे कर लेना. माउस सोचता है कोई नहीं, मैं तो इसे खाने ही वाला हूँ, तो ठीक है, इसकी लास्ट विश पूरी कर देते हैं. तो माउस क्या बोलता है? वेरी वेल, मतलब ओके, ठीक है, देख लेते हैं. द पेंसिल ड्रू अ बिग सर्कल. पेंसिल ने क्या किया? एक बड़ा सा सर्कल बनाया. पेंसिल ने पहले एक बड़ा सा सर्कल बनाया. इज दैट अ चीज? माउस ने क्या पूछा? क्या वो चीज है? चीज कैसा होता है? ऐसा होता है? नहीं ना. चीज कैसा होता है? टॉम एंड जेरी का चीज पता है ना? टॉम एंड जेरी का चीज कुछ ऐसा होता है. ये और ये सेम है? नहीं. सो माउस क्या पूछता है? इज दैट अ चीज? क्या वो चीज है? आस्क्ड द माउस. विल कॉल इट अ चीज. पेंसिल क्या बोलता है? ठीक है, अगर तुम्हें ये चीज लगता है तो अपन इसको थोड़ी देर के लिए चीज ही मान लेते हैं, said the pencil, and it drew 3 little circles inside the big one. अब माउस ने क्या, पेंसिल ने क्या किया? एक बड़ा सर्कल बनाया, उसके अंदर 3 छोटे सर्कल्स बनाए. ठीक है, 3 छोटे सर्कल्स बनाए. That's an apple, squeaked the mouse. अब माउस ने तेज चिल्ला के क्या बोला? चिल्ला के मतलब एकदम एक्साइटमेंट वाली आवाज होती है ना, ई करके जो आवाज आती है, वैसी आवाज में क्या बोला उसने कि अरे आई नो दिस इज एन एप्पल, तुमने एप्पल बनाया है. लेट्स कॉल इट एन एप्पल, सेड द पेंसिल. अब पेंसिल ने क्या बोला? ठीक है, अगर तुम्हें एप्पल लग रहा है तो ठीक है, एप्पल ही सही. आपको लगता है ये एप्पल जैसा दिख रहा है? नहीं ना. एप्पल कैसा दिखता है? कुछ ऐसा है ना. एप्पल ऐसा दिखता है. इसका उसका इसमें और इसमें कुछ सेम है?
बट माउस इतना हंग्री था कि उसे जो दिख रहा था खाने की चीज ही दिख रही थी. He began to draw some funny curved things near the second circle. अब उसने क्या माउस ने पेंसिल ने क्या किया, इतना बनाने के बाद इसमें कुछ फनी कर्व्स बनाना शुरू कर दिया नियर द सेकेंड सर्कल. इस सर्कल के आसपास उसने क्या किया, कुछ फनी कर्व्स बना दिए. ठीक है, उसने कुछ फनी कर्व्स बना दिए. Why? Those are cucumbers, said the mouse licking his lips. जब सामने आइसक्रीम आती है तो अपन क्या करते हैं, टेस्टी. सो माउस क्या बोलता है कि तुमने कुकुम्बर बनाया है. कुकुम्बर कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है क्या, नहीं ना. कुकुम्बर समथिंग ऐसा कुछ ही दिखेगा. अब कुकुम्बर कैसे बनाया जाए, कुछ ऐसा, खीरा होता है ना, खीरा, वो. सो उसको ये ऐसा लग रहा था. ऐसा कुछ लग रहा है कहीं पे, नहीं. I wish you'd hurry. I simply can't wait to get my teeth into them. अब माउस क्या बोलता है, देखो तुम जो भी कर रहे हो प्लीज जल्दी करो, क्योंकि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं. चूहे के पेट में चूहे कूद रहे हैं. मुझे बहुत भूख लग रही है और तुम जो भी बना रहे हो मुझे तुम्हें बस काटना है. I simply can't wait, मतलब मैं बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकता, मुझे इतनी भूख लग रही है. The pencil drew little triangles on the top of the circle. अब पेंसिल क्या करता है, उसने पहले एक बड़ा सर्कल बनाया, फिर दूसरा बड़ा सर्कल बनाया, देन कर्व्स बनाए. ओके, हमें एक कर्व और बनाना पड़ेगा. चलो हम एक कर्व यहां बना देते हैं. ठीक है, कर्व्स इतने हो गए. नाउ द पेंसिल ड्रू टू लिटिल ट्रायंगल्स ऑन द टॉप ऑफ द सर्कल. सर्कल के ऊपर क्या किया उसने, टू क्या बनाया, ट्रायंगल्स. आपको शेप्स पता है ना, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सारे शेप्स पता है ना. सो क्या पेंसिल ने क्या किया कि बड़े वाले सर्कल के ऊपर दो ट्रायंगल्स बना दिए. ओह, स्क्वीक्ड द माउस, नाउ you've made it look like a cat. Don't go on. अब जो ड्राइंग पेंसिल बना रहा था उसको देख के माउस क्या बोलता है, अरे रे रे रे, तुम तो कैट बनाते जा रहे हो, आगे मत बनाओ. क्यों, कैट से डर लगता है ना माउस को. आपने देखा है ना, टॉम एंड जेरी देखते हैं ना, माउस भागता रहता है, कैट उसके पीछे भागता रहता है. जब भी माउस को देखो तो कैट उसके पीछे भागता है ना. सो माउस डर गया तो उसने क्या बोला, नहीं, आगे नहीं बनाना. ठीक है. But the pencil went on till it had drawn long whiskers and a mouth on the top circle. Then उसने क्या किया, कैट के फेस पे विस्कर्स बनाए, एक माउथ बनाया. विस्कर्स मतलब कैट के मूछे देखिए आपने, यहाँ पे, दैट इज विस्कर्स, दिस इज विस्कर्स. ठीक है. सो एंड द माउस क्राइड आउट इन टेरर. ये सब देख के हमारा जो माउस है वो एकदम डर जाता है. टेरर मतलब फ्राइटेंड, एकदम डर. ठीक है, वो एकदम डर जाता है एंड फिर चिल्लाने लगता है, इट्स अ रियल कैट, हेल्प. अरे ये तो बिल्ली है, असली बिल्ली है, कोई मेरी मदद करो करके चिल्लाने लगता है. नाउ सी इफ यू कैन ड्रॉ अ कैट दैट लुक्स रियल इनफ टू फ्राइटन अवे अ माइस. आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा कैट बनाने की कोशिश करना है जिसको देख के माउस डर जाए. माइस मतलब क्या होता है, माउस का प्लूरल, माउस का ज्यादा, मतलब एक माउस है, ज्यादा माइस. ठीक है. सो आपको लगता है ये वाली कैट किसी माउस को डरा सकती है, नहीं ना. कोई बात नहीं, आपको ट्राई करना है कि आप ऐसा एक कैट बना के देखो जिसको देख के अगर कोई चूहा उसको देखे तो वो डर जाए. ठीक है, राइट. ओके, सो दैट वॉज योर स्टोरी. ठीक है. नेक्स्ट. ओके, आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है. सो व्हाट वाज द स्टोरी? द स्टोरी वाज अबाउट अ माउस एंड अ कैट. नहीं, अ माउस एंड अ पेंसिल. द माउस वॉज वेरी हंग्री. माउस को बहुत भूख लग रही थी तो उसने क्या किया, उसने एक पेंसिल को पकड़ लिया एंड उसको खाने वाला था. पेंसिल ने क्या बोला, अच्छा ठीक है,
If you want to eat me, you can. But first let me draw something for you. तुम अगर मुझे खाना चाहते हो तो खा लो, लेकिन मुझे पहले एक चीज़ बनाने दो तुम्हारे लिए. तो माउस सोचता है, बोलता है ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हें खाने वाला हूँ, बना लो. तो पेंसिल क्या करता है, पहले एक सर्कल बनाता है, फिर कुछ कर्व्स बनाता है, फिर लाइंस बनाता है, 2 ट्रायंगल्स बनाता है. एंड माउस ये सब देख के अपने इमेजिनेशन बता रहा होता है. अच्छा, तुमने चीज़ बनाया है, तुमने कुकुम्बर बनाया है, तुमने एप्पल बनाया है. लास्ट में हमें क्या पता चला, पेंसिल ने क्या बनाया, पेंसिल ने एक कैट बना दी. एंड हमारा जो माउस है वो कैट को देख के इतना डर गया कि भाग गया. ठीक है, स्टोरी इजी है, समझ में भी आ गया, राइट. सो वी शैल मूव ऑन विद द एक्सरसाइजेस. डिस्क्राइब द कैट इन योर ओन वर्ड्स. आपको एक कैट दिख रही है, क्यूट सी कैट. सो यू हैव टू डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स. जैसे अभी हमने कैट बनाई थी ना कि सर्कल है, ट्रायंगल है, वैसे ही आपको इस कैट को डिस्क्राइब करना है. ठीक है, शैल वी स्टार्ट? ओके, लेट्स गिव द कैट अ नेम. ठीक है, कैट को एक नेम दे देते हैं. दिस इज म्याऊ द कैट. ओके, तो हमने कैट को क्या नेम दे दिया, म्याऊ, राइट. सेकंड क्या दे, वो कैसा दिखता है, कौन से कलर का है, ब्राउन एंड येलो. इट हैज an orange body and brown strips. आपको दिख रहा है ना, ऑरेंज कलर का कैट है जिसपे ब्राउन कलर की स्ट्रिप्स है. ठीक है, स्ट्रिप्स है ना, टाइगर की स्ट्रिप्स होती हैं वैसे ही, राइट. नेक्स्ट, Meow has green eyes. Can you see the eyes? है ना, ग्रीन कलर की आईज है ना. आपने देखा है कैट्स जब रात को घूमती है तो कैसे चमकती है उनकी आईज. सो म्याऊ हैज ग्रीन आईज. इट हैज अ लॉन्ग टेल. लंबी सी पूंछ है ना. इट हैज a long tail. Next, और क्या लिख सकते हो, उसके विस्कर्स दिख रहे हैं आपको, विस्कर्स, मूछे, कितने विस्कर्स हैं. ओके, विस्कर्स काउंट मत करो. इट हैज शार्प विस्कर्स, है ना, बहुत शार्प होते हैं ना उनके विस्कर्स. It has sharp whiskers. ओके, मैम ने यहाँ पे देखो हर जगह पे इट यूज किया है म्याऊ की जगह. क्यों? क्योंकि हर जगह म्याऊ 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 बोलना अच्छा नहीं लगेगा, है ना. सो अगर आप किसी के बारे में बोल रहे हो, अगर वो मेल है, बॉय है, तो आप ही लगा सकते हो, गर्ल है तो शी लगा सकते हो, है ना. हर जगह पे नेम लिखना जरूरी नहीं है. उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन. क्या बोलते हैं, प्रोनाउन. ठीक है, जो हम नाउन की जगह यूज करते हैं. यहाँ पे नाउन क्या था, हमारा कैट. म्याऊ हमारा नाउन था. ठीक है, सो दिस इज म्याऊ द कैट. इट हैज एन ऑरेंज बॉडी एंड ब्राउन स्ट्रिप्स. म्याऊ हैज ग्रीन आईज. इट हैज अ लॉन्ग टेल. इट हैज शार्प विस्कर्स. ओके, ठीक है. इसके अलावा अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो, कुछ चेंज करके लिखना चाहते हो तो चेंज करके भी लिख सकते हो, राइट. सो दैट वाज योर स्टोरी, छोटी सी स्टोरी विद जस्ट 1 एक्सरसाइज. ठीक है, सो रीड द स्टोरी एंड आपके पास जो शेप्स हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, उसको मिला के ट्राई टू मेक समथिंग न्यू. ठीक है, जैसे हमने अभी कैट बनाई वैसे आप हार्ट बना सकते हो, कार बना सकते हो, हिल बना सकते हो,
है ना, एक पूरा सीनरी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ शेप्स. सो नेक्स्ट टाइम गेट अ वाइट पेपर, शेप्स ऐड करके आप कुछ न्यू बनाओ, उसको कलर करो एंड देन शो इट टू योर पेरेंट्स. ठीक है, टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय.